तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल की तीसरी नदी जो कि आपकी रावी। रावी नदी आपके कांगड़ा के बड़ा बंगाल में दो ग्लेशियर स्थित हैं। बड़ा बंगाल भी एक ग्लेशियर है, पर उसी में एक ग्लेशियर का नाम है भादल ग्लेशियर और एक ग्लेशियर है आपका तंतगिरी ग्लेशियर। भादल ग्लेशियर से एक जल धारा निकलती है जिसे भादल नाला कहा जाता है। वैसे ही तंतगिरी ग्लेशियर से भी एक जल धारा निकलती है जिसे तंतगिरी नाला कहा जाता है। बड़ा बंगाल के पास कांगड़ा में ये संयुक्त जल धारा रावी नदी का रूप ले लेती है। इसके बाद रावी नदी कांगड़ा में 30 किलोमीटर तक सफर तय करती है और चंबा में साहो घाटी में फिर ये प्रवेश कर जाती है। वहाँ पर इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा होगा हिमाचल में कुगती पास, जो कि चंबा और लाहौल स्पीति के मध्य स्थित है। वहीं से कुगती की एक जल धारा निकलती है जो कि रावी नदी में मिल जाती है। इसके बाद होली एक जल धारा है जो कि रावी में मिल जाएगी चंबा में। इसके बाद हिब्रा, ये भी एक जल धारा है जो कि रावी नदी में मिल जाती है। होली भी एक पावर प्रोजेक्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, रावी नदी पर ही। हिब्रा भी एक जल विद्युत परियोजना है जो कि रावी नदी पर है। इसके बाद तुंडा, ये भी आपकी जल धारा रावी नदी में मिल जाती है। तुंडा चंबा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसके बाद मणिमहेश झील है जो कि कैलाश की पर्वत की तलहटी पर स्थित है। 4142 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं से मणिमहेश झील से एक जल धारा निकलती है जिसे बुधिल या बुडील कहा जाता है। ये बुधिल या बुडील जल धारा खड़ामुख या आलसा के पास चंबा में रावी नदी में मिल जाती है। इसके बाद एक नदी है आपकी बैरा और एक नदी है आपकी सियूल। ये बैरा और सियूल नदियाँ दो अलग जल धाराएं हैं। जब ये इकट्ठी मिल जाती है तो इसको बैरा सियूल कहा जाता है और एक चौहाड़ा नामक स्थान पर बैरा सियूल रावी में मिल जाती है। ये रावी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। सियूल जल धारा जो है वो 4 नदियों के या 4 छोटे छोटे जल धाराओं के संगम से तैयार होती है। इसमें पहली है जुबास, दूसरी है संगड़ी, तीसरी है चांजू, चौथी है आपकी विद्रोह। इससे ये सियूल की जल धारा है और इसी से सियूल नदी का निर्माण होता है। वैसे ही है बैरा में जल धारा मिलती है जिसका नाम है बैरी और एक जल धारा मिलती है तीसा। इसके बाद रावी की 2 और छोटी छोटी जल धाराएं हैं। एक है ओवड़ी, ये भी इसकी सहायक खड्ड है। एक है मंगला, ये भी रावी की सहायक खड्ड है। इसके बाद साल नदी, ये भी रावी नदी में मिलती है चंबा में। साल ये हिमाचल प्रदेश में पहला जल विद्युत परियोजना भी थी। हाइडल प्रोजेक्ट नहीं था, जल विद्युत परियोजना थी जो चंबा में लगी थी 1910 में। इसी पर भूरी सिंह पावर हाउस भी कहा जाता है इसी को। इसके बाद छतरानी, ये भी जल धारा रावी नदी में मिलती है। इसके बाद एक और सहायक नदी है इसकी चनेड़, उसके बाद सरू, उसके बाद बलजेड़ी, उसके बाद ये सरू 2 बार आ गया है गलती से। ये आपकी जल धारा है। बाद में रावी नदी खैरी नाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है और फिर जम्मू कश्मीर चल जाती है और फिर पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है और अंत में सिंधु नदी जल तंत्र का ये हिस्सा बनती है। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषाणी है, संस्कृत नाम इसका इरावती है, ग्रीक या यूनानी नाम इसका हाइड्रास्टर या रहोडिस है। प्रचलित या लोकल नाम चंबा में इसको रौती कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई 158 किलोमीटर है, जिसमें 30 किलोमीटर ये कांगड़ा जिले में बहती है और 128 किलोमीटर ये चंबा जिले में बहती है। जल घनत्व 5451 किलोमीटर स्क्वायर है इसका। वैदिक काल का 10 राज्य में युद्ध इसी पुरुषाणी नदी के किनारे हुआ था, जो कि आर्यों के राजा सुदास और 10 अनार्य राजाओं जिनका नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे उनके मध्य लड़ा गया था। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि उल्टी दिशा में बहती है और इसी रावी नदी के किनारे आपका चंबा शहर भी स्थित है जो कि दाएं किनारे पर है। रावी नदी का संबंध पूछा जाता है किस मेले से है, तो रावी नदी का संबंध है मिंजर मेले से। मिंजर मेले की समाप्ति इसी नदी के किनारे पर आकर होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। रावी नदी जो है आपकी वो कांगड़ा जिले में भादल या तंतगिरी नाम से 2 ग्लेशियर हैं, उनसे निकलती है। ये मेन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। और एक क्वेश्चन और याद रख लेना कि रावी नदी जो है वो पीर पंजाल और धौलाधार श्रृंखलाओं को अलग भी करती है हाथीधार के पास। बाकी रावी नदी आपकी तीसरी सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की।
बाकी इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज याद रख लेना, एक तो आपकी भादल है, एक आपकी तंतगिरी है। ये दोनों ही कांगड़ा में है, दोनों ग्लेशियर भी हैं, वहीं से निकलती है। होली, ये इसका पावर प्रोजेक्ट भी है। वैसे ही बड़ा बंगाल पावर प्रोजेक्ट रावी नदी पर कांगड़ा में ही है। वैसे ही होली ये पावर प्रोजेक्ट भी है। इब्रा, ये भी इसकी सहायक नदी है। तुंडा, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है चंबा में। बुधिल, ये इसकी सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है चंबा में, खड़ा मुखिया आलसा के पास जो मिल जाती है, और ये मणिमहेश झील से निकलती है। बैरासील को याद रखना, बैरासील ये पहले अलग अलग जलधारा हैं, लेकिन इकट्ठे होकर इसको बैरासील कहा जाता है, और ये रावी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद सार नदी को याद रख लेना, इसी नदी पर सबसे पहला पावर प्रोजेक्ट भी लगा था हिमाचल प्रदेश का। कर दे मेरे भाई कट्टर।